नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है 4 टाइम और न्यूज़ टाइम के नेटवर्क पर। मोरबी की ट्रेजेडी हुई कल। 140 से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमारी संवेदनाएं हर उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन परिवारों को साहस दे कि वो इस बहुत बड़े पारिवारिक दुख को सहन कर सकें। अब ट्रेजेडी तो हुई, बड़ी ट्रेजेडी हुई। 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अब उठने शुरू हो गए हैं। बहुत लोगों ने कहा इन मौतों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये वही लोग हैं जो राजनीति ना करने की सलाह हमें दे रहे हैं, जिन्होंने हर मौत के ऊपर राजनीति की है। चूंकि अब वो रिसीविंग एंड पर हैं, तो अब उनको लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा भारत खड़ा है जहां पर आपके सामने केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कर्णधार हैं जो किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुंह छुपाकर जा रहे हैं कि कहीं लोग टोक ना दें, रोक ना दें, प्रश्न ना पूछ लें। भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों में कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है जो इस ट्रेजेडी को अपना ले और कह दे कि मैं त्याग पत्र देता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हम कोई साउथ कोरिया थोड़ी हैं जो 2 दिन पहले वहां ट्रेजेडी हुई, 150 लोगों की मौत हुई, राष्ट्रीय शोक हुआ, सरकार ने जिम्मेदारी ली कि मैं जिम्मेदार हूं। हमारे यहां सड़क का उद्घाटन हो तो क्रेडिट लिया जाता है, हाईवे का उद्घाटन हो तो क्रेडिट लिया जाता है, फैक्ट्री पुल पदचारी पुल का उद्घाटन हो तो क्रेडिट लिया जाता है कि विकास पुरुष हैं हम तो। लेकिन जब ट्रेजेडी होती है, दुख होता है, मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं, तो यही लोग जो विकास की बातें करते हैं, ये लोग वहां से चले जाते हैं मुंह छुपाकर। ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो जिम्मेदारी लेते हैं। इनकी नैतिकता के अंदर जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा है। इनके दलों में लाल बहादुर शास्त्री नहीं पैदा होते हैं, हो भी नहीं सकते। इनके दल में सरदार पटेल नहीं पैदा हो सकते जिसके कर्तव्य पथ की बात की जाती है, हो भी नहीं सकते। क्योंकि ये वो लोग थे जो नैतिक भी थे, और जब ट्रेजेडी होती थी, त्रासदी होती थी, तो उसको जिम्मेदारी लिया करते थे, त्याग पत्र भी दे दिया करते थे। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कुछ वर्ष पहले कहा था, ये वो पार्टी नहीं है जहां लोग कुछ हो जाए तो त्याग पत्र दे दें। सही बात है, जब अनैतिकता के कीचड़ के अंदर कोई दल और व्यक्ति चले जाते हैं, तो वहां पर त्याग पत्र देने की परंपरा कहां से आएगी? वहां पर उस जिम्मेदारी को निभाने की परंपरा और नैतिकता कहां से आएगी, जहां मासूम जाने जाने के बाद भी आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ना स्टेट के चीफ मिनिस्टर लेने को तैयार हैं, ना कोई मंत्री लेने को तैयार है, ना कोई केंद्र का मंत्री लेने को तैयार है, ना कोई और बड़ा कर्णधार लेने को तैयार है, और तो और भाजपा के नगर निगम के लोग भी लेने को तैयार नहीं है किसी ट्रेजेडी की जिम्मेदारी। ये कैसी सरकार है, ये कैसा दल है
जो देश के अंदर किसी भी ट्रेजेडी को स्वीकार नहीं करता है। बात कहते हैं हमारे मन में करुणा है, संवेदना है। कौन सी संवेदना है? अगर संवेदना है तो पेपर उठाइए, त्यागपत्र दीजिए और चले जाइए। पर चूंकि वो आपकी परंपरा में नहीं है, आपकी नैतिकता में नहीं है, क्योंकि भाजपा की नैतिकता कीचड़ में गिरी हुई है आज की तारीख में। और जो बड़े नेता ने कहा था कि हमारे यहां त्याग पत्र देने की परंपरा नहीं है, वह क्योंकि आपके यहां कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है ना, पैदा हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई आप उसके बराबर हो भी नहीं। आपके अंदर कोई सरदार पटेल नहीं हो सकता, पंडित नेहरू नहीं हो सकता, महात्मा गांधी नहीं हो सकता, क्योंकि आप हो नहीं। आपका चारित्रिक हनन इतना ज्यादा है कि वो हो नहीं सकता कि आप जिम्मेदारी ले लें। आज से 3 साल पहले करीब सूरत में भी कई बच्चों की मौत हो गई थी आग की घटना में। कमेटी बिठाई गई, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। फिर अहमदाबाद में भी एक दुर्घटना होती है, कई लोग मारे जाते हैं, एसआईटी बिठाते हैं, कुछ हुआ उसका? ना जाने कितनी बड़ी दुर्घटनाएं सिर्फ गुजरात में पिछले 3-4 सालों में हुई है। उनकी एसआईटी बिठी और उसकी रिपोर्ट्स आई, कुछ हुआ नहीं। 27 सालों की इस भाजपा सरकार के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके, जान पहचान उनकी, सारा बिजनेस उनका, सब कुछ उनका, कोई कार्रवाई नहीं होती। लीपापोती करके सब कुछ छोड़ दिया जाता है और सब पूर्ववत हो जाता है। किसी आंख से आंसू नहीं बहते हैं, किसी आंख से आंसू नहीं बहते हैं। अपेक्षा थी कि इस ट्रेजेडी के बाद प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ देंगे और कम से कम सरदार पटेल की मूर्ति पर जाकर सिर्फ फूल चढ़ाकर वापस आ जाएंगे, कोई वहां पे ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे, लेकिन सब कुछ हुआ। जाइए साउथ कोरिया में देखिए, 150 लोगों की मौत के बाद कैसा मातम मनाया जा रहा है और कैसे सरकारें रो रही हैं वहां पर। चाहिए सीखिए उनसे, उसे कहते हैं नैतिकता, सच्चाई। और भारत में क्या हो रहा है? सिर्फ बातें की जाती हैं, बातें, जिम्मेदारी नहीं लेता कोई। वो लोग जो देश के विकास की जिम्मेदारी चादर ओढ़ के प्रतिदिन लेते हैं कि एयरपोर्ट हमने उद्घाटन किया, हाईवे हमने उद्घाटन किया, सड़क हमने उद्घाटन किया, इवन पदचारी पुल हमने उद्घाटन किया, ये एयरवेज हमने उद्घाटन किया। रोज उद्घाटन होते हैं, फीते कटते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट सब लिया जाता है क्योंकि वो करते हैं, वो विकास पुरुष हैं सारे के सारे। लेकिन जब मौत होती है, दर्दनाक मौत होती है, तो ये लोग वहां दिखाई नहीं देते, ये लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। कहे ना ये बड़े देश के कर्णधार, चाहे राज्य स्तर के हो या केंद्र स्तर के, हम लेते हैं जिम्मेदारी इन मौतों की और त्याग पत्र देते हैं और जाते हैं सरकार से। फिर एक एसआईटी बिठाई जाएगी जिसकी रिपोर्ट आपके सामने कभी नहीं आएगी, जहां पर जो दोषी हैं उनको दोष नहीं दिया जाएगा। याद है कुछ समय पहले कलकत्ता में भी इलेक्शन थे, बंगाल में भी, और वहां भी पुल में एक ट्रेजेडी हुई और कुछ लोगों की मौत हुई, जिसे एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा गया, एक्ट ऑफ गॉड नहीं। और प्रधान सेवक जी ने भी जोर जोर शब्दों में कहा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है ये। तो मोरबी भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है प्रधान सेवक जी, मोरबी भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक ऐसा एक्ट ऑफ फ्रॉड जिसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये नया भारत है, इस नए भारत में मौतों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। इस देश में विकास होते हैं, सड़कें बनती है तो सब लोग क्रेडिट लेने को आते हैं, लेकिन जब मासूमों की मौत होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह सच है नए भारत का, क्योंकि अनैतिकता का जाल, मकड़ जाल इतना फैल चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यही मोरबी का पुल था इंदिरा गांधी के समय में, वहां भी एक पहले एक दुर्घटना हुई थी बांध की, काफी लोग मर गए थे वहां पर। आज उसी मच्छू नदी, वही मोरबी, वही ट्रेजेडी फिर से सामने है। कौन जिम्मेदारी लेता है? हमें नैतिकता और सच्चाई के पाठ पढ़ाने वाले देश के कर्णधार राष्ट्रीय स्तर पर और राजकीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है?
क्या भूपेंद्र भाई पटेल त्याग पत्र देने को तैयार है जिम्मेदारी लेके? नहीं। किसी छोटे व्यक्ति को, सुपरवाइजर को पकड़ा जाएगा जब नगर निगम के कर्मचारी और नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो राजकीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता क्यों जिम्मेदारी लेंगे? अल्टीमेटली नया भारत है, स्वागत है आपका इस नए अनैतिक भारत में, जहां मौतों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अनैतिक संस्थाएं, अनैतिक कल्चर, संस्कार अब इस देश को आगे बढ़ाएंगे। लोगों के मन रो रहे हैं, व्यथित हैं। कल से मैं व्यथित हूं। दूसरों को कहने वाले कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वही लोग तो राजनीति कलकत्ता में जाके कर रहे थे, जो आज हमें राजनीति ना करने का पाठ दे रहे हैं। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। जिम्मेदारी लीजिए कि आप लोगों की वजह से ये 140 से अधिक मासूम लोगों की मौत हुई है। इतना ही कहना है, सिर्फ इतना कहना है। लेकिन ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है जो ट्रेजेडी होने पे त्याग पत्र दे दे, जो ये कह दे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये सरदार पटेल की कस्में खाने वाले लोग, आज जो कल उनका स्मृति दिवस मनाया गया, ये लोग जो सरदार पटेल की कस्में खाते हैं, ये सरदार पटेल की सच्चाई पर नहीं चल सकते, ये ओन नहीं करेंगे जिम्मेदारी को। ये सिर्फ नाम लेके उनके नाम की रोटी खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सरदार पटेल भी इनके दल के नहीं थे, वो भी कांग्रेस के थे, क्योंकि इनके दल में नैतिकता कहां से आएगी? तो इनके दल के अंदर ना तो सरदार पटेल पैदा हो सकता है, ना लाल बहादुर शास्त्री। और लोगों से उम्मीद हम ये ना करें कि वो इस पार्टी से एक्सपेक्ट करें कि इस मौत को वो ओन करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और त्याग पत्र देंगे। इनसे उम्मीद मत कीजिएगा। ये वो लोग नहीं हैं, इनके अंदर वो डीएनए नहीं है जो लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल का होता था। इनका डीएनए अलग है। ये सिर्फ आपको उनके नाम लेके भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके पथ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर त्याग पत्र देने की परंपरा नहीं है, मौतों की जिम्मेदारी लेने की परंपरा नहीं है। वो जो पदचारी पुल के फीते काट के उसका क्रेडिट लेने की परंपरा रखते हैं, वो लोगों की मौत को कैसे ओन करेंगे? प्रश्न तो उठेंगे और प्रश्न पूछने भी चाहिए, और प्रश्न हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमें पता है, क्योंकि वो आपकी परंपरा नहीं है। कैसा दल है ये जो लोगों की मौत होती है तो जिम्मेदारी से भागता है? कैसा दल है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि इस देश के अंदर ट्रेजेडी हुई है तो साउथ कोरिया की तरह मुझे भी रोना चाहिए यहां पर? नहीं, क्योंकि सत्ता का मोह इतना है कि कुर्सी कैसे छोड़ दें। तभी तो मैंने कहा इस दल में कभी सरदार पटेल नहीं पैदा होगा, लाल बहादुर शास्त्री नहीं पैदा होगा, हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। उम्मीद भी मत कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।